चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। भागलपुर में हवाई सेना की उड़ान फिलहाल हवाई ही रहेगी बंद। 23 दिन लगातार हड़ताल के बाद एक उम्मीद जगी है, लेकिन विमानन कंपनी राइट ने हवाई अड्डे पर बुनियादी सुविधा नहीं होने का कारण बता झटका दे दिया। लंबे समय तक इस आंदोलन चला था और एयरलाइंस कंपनी राइट की टीम ने भी 3 मई को ट्रायल करने की योजना बनाई थी। इसको लेकर आम शहरवासियों के द्वारा हवाई सेवा के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन राइट विमानन कंपनी की ओर से ट्रायल रद्द कर दिया गया है। इसी कड़ी में रविवार को हवाई सेवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष आयोजित हुई, जिसमें शहर के कई लोग शामिल हुए। हवाई सेवा मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन किया गया, उसके बावजूद भी हवाई सेवा को स्वीकृति नहीं मिल पाई। मंत्री अश्विनी चौबे, शहनवाज हुसैन और निशिकांत दुबे ने बड़ा भरोसा दिया था। सांसद अजय कुमार ने राज्य नागरिक और उन्नयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलवाया था। सांसद अजय मंडलोई ने हवाई सेवाओं की मांग को लेकर सकारात्मक पहल की और एयरलाइंस की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। संघर्ष समिति के सभी लोग इस मुहिम को लेकर तत्पर हैं। अब बिहार के सीएम से मिलकर अनुरोध करेंगे। V9 न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आगे आप लोग फिर से प्रदर्शन पे बैठेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ये कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को लेकर हम लोगों ने इसको सत्याग्रह का रूप दिया था और हम लोग का मकसद था कि ये बातें उस जगह तक पहुँचे जिसको कि ये चीज़ें करनी है। हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हैं। हम लोगों ने 7 विधायक को, हम लोगों ने कई 3 MLC को और 3 MP साहब को और इस इलाके के जो कद्दावर लोग हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनको हम लोगों ने ये बात बताने की कोशिश की थी कि भागलपुर से हवाई सेवा आरंभ की जाए। अब रहा सवाल कि इसमें सांसद अजय मंडल जी ने हम लोगों की अगुवाई की और उनकी अगुवाई में भारत के उड्डयन मंत्री से भी हम लोगों का मुलाकात होता है और उनके तरफ से हम लोग को एश्योर किया गया था कि 1 महीने के अंदर में आपके यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। अब सवाल है कि टेक्निकल एक्सपर्ट में आप लोग चूंकि उसको ज़्यादा कवरेज किए होंगे कि विजेंद्र मिश्रा जी यहाँ आए थे और विजेंद्र मिश्रा जी उन्होंने आपको बताया था कि हमारा ये जो जगह है, हमारा रनवे जो है वो उड़ने के लायक है और वो गुड है। हमारे पास उनका एविडेंस है, प्रमाण है। उन्होंने लिखित भी जिलाधिकारी को 27 तारीख को उन्होंने इसकी जानकारी दी और वो परमिशन मांगा। अब 3 मई को उन्होंने किस बेस पर आपके सामने संबोधन किया ये हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं कि हवाई जहाज हम लोगों के भागलपुर से चलना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। अब रही बात कि विजेंद्र जी जो इसके मालिक हैं, MD हैं, उन्होंने आपके सामने क्या बोला, भागलपुर के साथ उन्होंने क्या संबोधन किया, ये सारे लोगों को पता है। तो 3 तारीख का हम लोग को भी इंतजार था कि आप हम लोगों को हवाई जहाज डेमोन्स्ट्रेशन करके लैंडिंग कीजिए, लेकिन अभी तुरंत अखबारों में पता चला और अभी हम लोग के पास ये पत्र भी मिल गया है कि उसमें उन्होंने 20 सीटर को लेकर डेमो करना चाहते थे, जिसकी अनुमति हमारे उड्डयन मंत्रालय से उनको नहीं मिला और ये काम उनका प्रोसेस में है। तो हम आज अपने संगठन से हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के जो हमारे लोग साथी लोग हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उनसे हम लोग अपनी प्रोसेस में चला गया मैटर, इसीलिए ये मामला अभी लंबित है। लेकिन हमारे लोग जो है वहाँ लगे हुए हैं, सांसद के लोग लगे हुए हैं कि हवाई जहाज हमारा स्टार्ट। अभी किसी तरह की कोई बातचीत? अभी तो बस इतनी सी बात है कि ये इतना जल्दी 1 सप्ते के अंदर में भारत से लेकर बंगाल और बिहार और भागलपुर में उनको ये परमिशन नहीं मिला और ये उन लोगों के स्तर से ये उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम ले लेंगे, लेकिन वो ले नहीं पाए, जिसका कि आपके सामने आपके प्रेस और मीडिया को इन्होंने ये बातें भेजी है।
तो हम लोग आज उसी मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं कि हमारे यहाँ हवाई जहाज 3 तारीख को डेमो के लिए लैंड नहीं कर, क्योंकि डेमो के बाद हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो भारत से फिर परमिशन ले और इस विमानन पर, इस एयरपोर्ट पर हमारा जो है छोटा विमान मतलब 48 से 75 सीट वाला इस पर उड़ाइए और फिर नया जो है ग्रीन फील्ड के अनुसार हम नए जगह के लिए भी चिन्हित करने के लिए अपने मुख्यमंत्री बिहार से मिलने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो 3 तारीख के बाद जाएंगे। क्या परिचय आपका? कमल जायसवाल, मैं हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का संयोजक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।